नमस्कार। आज हम लॉरेंटियो डैमेर की एक किताब है डे ट्रेडिंग फॉरेक्स विद प्राइस पैटर्न्स, इसके कुछ आइडियाज पर बात करेंगे। इसकी खास बात यह है कि इसमें ना टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात नहीं है, बस प्राइस कैसे चल रहा है, मतलब प्राइस एक्शन, उस पर फोकस है। हाँ बिल्कुल। और इसका जो मेन आइडिया है वो है कि पहले आप बड़े टाइम फ्रेम जैसे 4 घंटे के चार्ट पर देखें कि भाई खरीदार हावी है या बेचने वाले, और फिर उस जानकारी से छोटे टाइम फ्रेम पर जैसे 30 मिनट वाले चार्ट पर कुछ खास प्राइस पैटर्न देखकर ट्रेड करें। अच्छा, तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ट्रेंड कैसे पहचाने, और ये जो कंटिन्यूएशन पैटर्न्स होते हैं इनका इस्तेमाल कैसे करें, है ना? चलिए शुरू करते हैं। मुझे ये बात काफी इंटरेस्टिंग लगी कि ये सिस्टम ना कॉम्प्लेक्सिटी के बजाय मतलब सादगी पर जोर देता है। आइडिया ये है कि जो सबसे कॉमन जाने पहचाने पैटर्न है वही सबसे अच्छा काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर्स उन्हें देखते हैं और फिर उसी हिसाब से रिएक्ट करते हैं। मतलब भीड़ के साथ चलो, उसके खिलाफ नहीं। हाँ, सही कहा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। किताब कहती है कि सक्सेस किसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी से नहीं आती, बल्कि ये समझने से आती है कि मार्केट में लोग कैसे सोच रहे हैं एक साथ। जब ढेर सारे लोग एक ही पैटर्न देखकर एक ही दिशा में ट्रेड करते हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो पैटर्न काम करेगा। ये सेल्फ फुलफिलिंग जैसा हो जाता है। तो देखिए, ट्रेड करने से पहले सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है कि 4 घंटे वाले चार्ट पर जो सबसे हाल की बड़ी तेज चाल हुई है ना, जिसे इंपल्सिव मूव कहते हैं, उसे पहचानना। इससे एकदम साफ पता चल जाता है कि कंट्रोल किसके पास है, बायर्स या सेलर्स। मार्केट कभी सीधी लाइन में नहीं चलता है ना, ये लहरों में चलता है। एक तेज इंपल्सिव मूव, फिर एक धीमी छोटी करेक्टिव मूव, मतलब थोड़ी सुस्ती। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 4 घंटे के चार्ट पर एक जोरदार बढ़त दिख रही है तो हम छोटे टाइम फ्रेम पर, मान लीजिए 30 मिनट पर, अगर कोई नीचे जाने वाला पैटर्न बन भी रहा हो तो उसे इग्नोर कर दें, चाहे वो कितना भी साफ क्यों ना लगे। हाँ, थ्योरी तो यही है। वो जो इंपल्सिव मूव है वो हमें बताता है कि कौन सी साइड ज्यादा पावरफुल है, और उसके बाद जो करेक्शन आता है वो अक्सर या तो लोग प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं या फिर ट्रेंड के दोबारा शुरू होने से पहले मार्केट थोड़ा सांस ले रहा होता है। हमारा मकसद हमेशा उस ताकतवर साइड के साथ रहना है, उसके अगेंस्ट नहीं। तो हाँ, अगर बड़ा ट्रेंड ऊपर का है तो हम सिर्फ खरीदने के मौके ही देखेंगे, बेचने के नहीं। ठीक है, तो ट्रेंड की दिशा पता चल गई। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पर आते हैं, जैसे 30 मिनट चार्ट, और यहाँ हम कंटिन्यूएशन पैटर्न्स ढूंढते हैं। ये वो पैटर्न है जो इशारा करते हैं कि ट्रेंड बस रुका है, खत्म नहीं हुआ, और जल्दी ही उसी दिशा में, मतलब आगे बढ़ सकता है। इसमें कुछ कॉमन वाले हैं, फ्लैग, पेनेंट, रेक्टेंगल और ट्रायंगल भी, जैसे सिमेट्रिकल, असेंडिंग, डिसेंडिंग वाले। बिल्कुल, फ्लैग और पेनेंट ये अक्सर तेज चाल के बाद बनते हैं, जैसे तेज दौड़ने के बाद कोई थोड़ा रुककर सांस ले रहा हो। हाँ बिल्कुल, एक पॉज जैसा। हाँ, एक पॉज। रेक्टेंगल तब बनता है जब खरीदार और बेचने वाले दोनों करीब करीब बराबर ताकत से कीमत को एक रेंज में फंसाए रखते हैं। एक तरह की रस्सा कशी चलती है। और ट्रायंगल पैटर्न जैसे असेंडिंग या डिसेंडिंग वो दिखाते हैं कि कैसे एक पक्ष धीरे धीरे दूसरे पर हावी हो रहा है। ये पैटर्न सिर्फ चार्ट पर बनी लकीरें नहीं है, ये असल में मार्केट की साइकोलॉजी दिखा रहे हैं। कहीं प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, कहीं कंफ्यूजन है, तो कहीं प्रेशर बन रहा है। अच्छा, तो पैटर्न मिल गया, अब ट्रेड में घुसें कैसे, एंट्री कैसे लेनी है? तो किताब के हिसाब से हमें इंतजार करना है कि कीमत पैटर्न से बाहर निकले, मतलब ब्रेकआउट हो, और वो भी ट्रेंड की ही दिशा में। इसकी कंफर्मेशन तब होती है जब 30 मिनट की कैंडल पैटर्न के बाहर पूरी तरह से क्लोज हो जाए। अब एंट्री के लिए 2 ऑप्शन हो सकते हैं। या तो कीमत ब्रेकआउट के बाद वापस आए और पैटर्न की टूटी हुई लाइन को छुए, जिसे रीटेस्ट कहते हैं, तब एंट्री लें। या फिर अगर रीटेस्ट नहीं होता तो ब्रेकआउट के बाद जो दूसरी कंफर्म करने वाली कैंडल बनती है उस पर एंट्री ले सकते हैं। और बाहर निकलने का क्या, स्टॉप लॉस वगैरह, मतलब नुकसान कम रखना और प्रॉफिट बचाना भी तो जरूरी है। हाँ बिल्कुल, इसके लिए मैनुअल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सुझाव है। अगर आपने खरीदा है तो जैसे जैसे कीमत ऊपर जाती है और एक नया हायर लो बनाती है, मतलब पिछला लो पॉइंट और अब का लो पॉइंट जो कि पिछले वाले से ऊंचा है, तो आप अपना स्टॉप लॉस उस नए लो के ठीक नीचे खिसका दें। और अगर आपने बेचा है तो जैसे जैसे कीमत नीचे जाती है और नया लोअर हाई बनता है, मतलब पिछला हाई पॉइंट और अब का हाई पॉइंट जो पिछले वाले से नीचे है, तो स्टॉप लॉस उस नए हाई के ठीक ऊपर कर दें। अच्छा, इससे प्रॉफिट लॉक होता जाता है। हाँ, और आप ट्रेंड के साथ बने रहते हैं। एक और तरीका भी बताया है कि अगर कोई रिवर्सल पैटर्न जैसे वेज पैटर्न दिखे तो जल्दी निकल जाएं।
इसमें एक और चीज है, एक सेफ्टी चेक जैसा, वो ये कि पैटर्न पर ट्रेड करने से पहले ये देख लें कि जो करेक्शन आया था उसने पिछली बड़ी चाल यानी इंपल्सिव मूव का कम से कम 38.2% हिस्सा रिट्रेस कर लिया हो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट से। ओ 38.2% फिबोनाची लेवल, ये जरूरी है। हाँ, ये बस एक फिल्टर है, ये पक्का करने के लिए कि मार्केट ने पिछले बड़े मूव के बाद ठीक ठाक मतलब करेक्शन किया है। इससे क्या होता है कि अधूरे करेक्शन में फंसने का या झूठे ब्रेकआउट का रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। तो कुल मिलाकर इसका सार क्या निकला? ये सिस्टम कहता है पहले देखो बड़ा ट्रेंड किधर है 4 घंटे चार्ट से, फिर छोटे टाइम फ्रेम 30 मिनट पर उसी दिशा में जाने वाले जाने पहचाने कंटिन्यूएशन पैटर्न ढूंढो। फिर पैटर्न के ब्रेकआउट पर एंट्री और स्टॉप लॉस को सावधानी से ट्रेल करते हुए प्रॉफिट को बचाओ, मतलब भीड़ के साथ चलो। इस सवाल पर लाकर छोड़ता है, ये जो पैटर्न्स हैं ये चार्ट पर तो दिखते हैं, तकनीकी रूप से पहचाने जा सकते हैं, लेकिन क्या ये असल में इसलिए काम करते हैं क्योंकि इनके पीछे एक सामूहिक सोच, मतलब बहुत सारे लोगों का विश्वास और उनका व्यवहार काम कर रहा होता है? क्या ये पैटर्न सिर्फ इसलिए चलते हैं क्योंकि काफी लोग मानते हैं कि ये चलेंगे और उसी हिसाब से ट्रेड करते हैं? इस पर सोचना चाहिए कि ये टेक्निकल एनालिसिस आखिर कितना टेक्निकल है और कितना मनोवैज्ञानिक।